निशा एक निडर लड़की थी जिसे भूत प्रेत पर जरा भी यकीन नहीं था। हॉस्टल में रहने के लिए आते ही उसे पता चला कि हॉस्टल की रूम नंबर 11 हॉन्टेड है, क्योंकि कई सालों पहले उसमें रश्मि नाम की एक लड़की ने खुदकुशी की थी। खुदकुशी करने के बाद रश्मि की आत्मा हॉस्टल की लड़कियों को सताने लगी, जिसकी वजह से लड़कियां हॉस्टल छोड़कर जाने लगी। तब हॉस्टल की वार्डन ने एक तांत्रिक को बुलाकर रश्मि की आत्मा को रूम नंबर 11 में कैद कर लिया। लेकिन निशा ये साबित करना चाहती थी कि भूत वूत कुछ नहीं होता, और इसीलिए वो हॉस्टल की सारी लड़कियों को इकट्ठा करके रूम नंबर 11 को खोलती है। निशा अकेली उस रूम के अंदर चली जाती है, तभी रूम का दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। अब आगे। कुछ समय बाद निशा बाहर आई और बेहोश हो गई, लेकिन बाद में सभी लड़कियों को पता चला कि निशा नाटक कर रही थी। उस रात के बाद निशा में कुछ बदलाव आए, जैसे वो हमेशा शांत रहती थी, उसका सर हमेशा झुका हुआ रहता था। एक रात को तो उसकी रूममेट्स ने निशा को उसके हाथों की उंगलियां चबाते हुए देखा। उसकी अगली रात को जब निशा दीवार पर अपना सर पटक रही थी, तब वार्डन और लड़कियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी निशा टेरेस की तरफ भागी और अजीब तरीके से हंसते हुए टेरेस की रेलिंग पर चलने लगी। किसी तरह से वार्डन और हॉस्टल के वॉचमैन ने उसे नीचे उतारा, लेकिन निशा अजीब तरीके से चीख रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अब आगे। निशा अचानक से ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी, ये बात वार्डन को समझ में नहीं आई। जब उन्होंने हॉस्टल की लड़कियों से पूछा, तब उन्होंने निशा ने रूम नंबर 11 को खोलकर जो कुछ भी किया था वो सब बताया। वार्डन समझ गई कि रूम नंबर 11 खुलने की वजह से रश्मि की आत्मा फिर से आज़ाद हो गई है और उसी ने निशा को पजेस किया है। वार्डन काफ़ी गुस्से में थी, लेकिन वो समय गुस्सा होने का नहीं था, क्योंकि उन्हें निशा को रश्मि की आत्मा से बचाना भी था। उन्होंने कुछ कॉल्स किए और 2 तांत्रिकों को बुलाया। करीब 1 घंटे के अंदर वो दोनों तांत्रिक हॉस्टल में पहुंच गए। पूरी कहानी सुनने और निशा की हालत देखने के बाद उन तांत्रिकों ने कहा कि हमें उस रूम नंबर 11 के सामने एक पूजा करनी होगी, ताकि हम रश्मि की आत्मा को फिर से उसी रूम नंबर 11 में कैद कर सके। अब निशा को उस कुर्सी से छुड़ाकर रूम नंबर 11 के पास ले जाना एक चुनौती थी, क्योंकि पूजा के समय निशा का तांत्रिकों के सामने बैठना ज़रूरी था। पूजा शुरू हो गई। वार्डन, वॉचमैन और 3 लड़कियों के पकड़ने के बावजूद निशा ने एक तांत्रिक के ऊपर हमला कर दिया। दूसरे तांत्रिक ने पूजा जारी रखी। निशा उस तांत्रिक का गला दबा रही थी। जैसे तैसे वार्डन और लड़कियों ने निशा को काबू में किया और तभी निशा बेहोश हो गई। कुछ ही देर बाद पूजा समाप्त हो गई। तांत्रिकों ने उस रूम नंबर 11 को ताला लगाया और उस ताले पर एक लाल रंग का धागा बांधकर उन्होंने कहा कि रश्मि की आत्मा अब फिर से रूम में कैद हो गई है और निशा को अब कोई खतरा नहीं है। अपना काम करके तांत्रिक वहाँ से चले गए। अगली सुबह जब निशा होश में आई, तब वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। होश में आने के बाद उसे पिछले कुछ दिनों में घटी घटनाओं में से एक भी घटना याद नहीं थी। तब वार्डन ने उसे पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद निशा ने अपनी हरकतों के लिए सबसे माफ़ी मांगी और कहा, मुझे बस कल रात की ये बात याद है कि सबने मुझे पकड़ा हुआ था और तभी मैं बेहोश हो गई। निशा की ये बात अजीब थी, क्योंकि तब पूजा पूरी नहीं हुई थी और रश्मि की आत्मा निशा के शरीर के अंदर ही थी। अगले दिन न्यूज़पेपर में ये खबर आई कि उन 2 तांत्रिकों में से एक तांत्रिक की किसी ने हत्या कर दी है और पुलिस को उस दूसरे तांत्रिक पर शक है। उस रात को
निशा ने जब तांत्रिक पर हमला किया था तब रश्मि की आत्मा ने निशा का शरीर छोड़कर उस तांत्रिक के शरीर पर कब्जा कर लिया था और पूजा खत्म होने तक उसने नॉर्मल तरीके से बर्ताव किया। लेकिन हॉस्टल से बाहर निकलने के बाद दूसरे तांत्रिक को सच्चाई पता चली तो रश्मि की आत्मा ने उसे मार डाला। रश्मि की खतरनाक आत्मा हॉस्टल की रूम नंबर 11 से बाहर निकलकर अब खुली दुनिया में आज़ाद हो गई थी। ना जाने अब वो किसे अपना शिकार बनाएगी। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।